तो आज हम पड़ताल कर रहे हैं हैंडराइटिंग मतलब हस्तलेखन सुधारने की। हमारे पास कुछ सामग्रियां हैं जिनमें रोज की जिंदगी में अपनाने लायक कुछ आसान और दिलचस्प अभ्यास बताए गए हैं। हाँ, कोशिश रही रहेगी कि इन तरीकों के पीछे क्या सोच है उसे समझें, आखिर ये लिखावट को बेहतर बनाने में मदद करती कैसे है। जरा देखते हैं इनको करीब से। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें या अभ्यास वाकई में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सिर्फ तरीका नहीं, उसके पीछे का लॉजिक भी है ना। हाँ, सही कहा। तो पहला सुझाव जो मैंने देखा वो एक रोज की आदत बनाने जैसा है, डायरी लिखना। कहा गया है कि रोज बस कुछ मिनट अपने विचार या दिन में क्या हुआ वो लिखने से एक तो प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल। और लिखने में वो एक फ्लो आता है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब हाथ चलाने वाला अभ्यास नहीं है। जब हम अपने विचारों को लिखते हैं ना, तो ये एक तरह की दिमागी कसरत भी है। अच्छा। जी, हाथ और दिमाग में तालमेल बनता है, और जैसा कि ये सोर्स इशारा करते हैं, इससे शायद विचारों में स्पष्टता भी आती है। और हाँ, आत्मचिंतन का तो ये बात अच्छा तरीका है ही। ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग भी शामिल है। ओके। अच्छा, दूसरा तरीका थोड़ा पर्सनल है। किसी दोस्त या परिवार वाले को खत लिखना, चिट्ठी। हाँ, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है और मजा भी आता है, थोड़ा जज्बाती जुड़ाव भी होता है। बिल्कुल। और ये जज्बाती पहलू जरूरी है। देखिए, जब हम किसी काम में मजा लेते हैं, जैसे किसी अपने को लिखना, तो हम खुद ब खुद ज्यादा ध्यान से लिखते हैं, है ना। हाँ, सही बात है। एक मोटिवेशन बना रहता है। बोरिंग प्रैक्टिस से तो ये कहीं बेहतर है। ये दिखाता है कि सीखने में प्रेरणा कितनी जरूरी है। यानी मजे मजे में सीखना। तीसरा सुझाव थोड़ा अलग है, अपनी पसंद की चीजें कॉपी करना। जैसे कोई अच्छा कोट हो, किताब की कोई लाइन या कोई नज्म, उसको ध्यान से देख देख कर लिखना, धीरे धीरे, साफ साफ। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है, वो है सचेत प्रयास, मतलब कॉन्शियस एफर्ट। हाँ। जब हम देखकर कॉपी करते हैं, तो हम हर अक्षर के आकार, उसकी बनावट, अक्षरों के बीच कितनी जगह छोड़नी है, इन सब बारीक चीजों पर ध्यान देते हैं। अच्छा। इससे हमारी विजुअल मेमोरी और फाइन मोटर स्किल्स दोनों ट्रेन होती हैं, और नतीजतन लिखावट में एकरूपता आती है, सुंदरता आती है। ये रटना नहीं है, ये देखकर समझना है। तो ये हुआ अक्षरों की बनावट पर फोकस। लेकिन मान लीजिए कुछ खास अक्षर या शब्द हैं जो मुश्किल लगते ही हैं लिखने में। उसके लिए चौथा तरीका बताया गया है, अभ्यास पत्रक यानी वर्कशीट्स का इस्तेमाल। जी हाँ, वर्कशीट्स एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देती हैं। उनमें अक्सर मुश्किल अक्षर या शब्द होते हैं जिन्हें बार बार लिखना होता है या ट्रेस करना होता है। ट्रेस करना, हाँ। हाँ, और ये मसल मेमोरी बनाने में बहुत मदद करता है। मसल मेमोरी, हाँ। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना, बार बार पेडल मारते हैं, बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही बार बार लिखने से हाथ को उन आकृतियों की आदत पड़ जाती है। फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप सही अक्षर बनाने लगता है, मांसपेशियों की आदत बन जाती है। ये मसल मेमोरी वाली बात तो काफी अहम है, खासकर मुश्किल अक्षरों के लिए। अच्छा, और आखिरी सुझाव है कर्सिव राइटिंग का, जुड़े हुए अक्षर। पहले छोटे अक्षर, फिर शब्द, फिर पूरे वाक्य। दिखने में तो अच्छा लगता ही है ये। सिर्फ दिखने में ही नहीं, इसके प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। देखिए, कर्सिव में अक्षर जुड़े होते हैं ना, हाँ। तो हाथ लगातार चलता है, उड़ता कम है। इससे लिखने में स्पीड आती है, एक फ्लो बनता है। अच्छा, स्पीड और फ्लो। जी, अलग अलग अक्षर बनाने के बजाय हाथ एक लय में चलना सीखता है। और कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि कर्सिव लिखने से दिमाग के कुछ अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं, शायद याददाश्त या विचारों को जोड़ने में भी मदद मिलती हो इससे। तो कुल मिलाकर डायरी लिखना रोज, खत लिखने का वो इमोशनल टच, पसंदीदा चीजें ध्यान से कॉपी करना, वर्कशीट से स्पेसिफिक प्रैक्टिस और कर्सिव से फ्लो, ये कुछ मुख्य तरीके हैं जो हमारी सामग्रियों में सुझाए गए हैं। हर एक का अपना अलग फोकस है। निश्चित रूप से। और इन सब तरीकों को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या जिस तरह हम लिखते हैं, मतलब हमारे हाथ से जो शब्द बनते हैं, चाहे डायरी में हो, खत में या कॉपी करते हुए, क्या उसका हमारे सोचने के तरीके पर, विचारों की क्लैरिटी पर या चीजों को याद रखने की क्षमता पर भी कोई गहरा असर पड़ता है? जैसे आपने कहा, कर्सिव का फ्लो या कॉपी करने में लगने वाला ध्यान, ये सोचने वाली बात है कि क्या लिखावट सिर्फ एक स्किल है या इसका हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है। विचार करने लायक बात है।